सॉरी, आप सोच रहे होंगे कि आज मैं फिर कोई एक्सरसाइज लेके आई। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे हो। शायद आप सोच रहे होंगे कि मैं कर क्या रही हूँ स्टार्टिंग में ये एक्सरसाइज। नहीं, आज मैं आपको योगा, एक्सरसाइज, ये स्ट्रेचिंग कुछ नहीं बता रही। आज मैं आपको कुछ इजी टिप्स बताने वाली हूँ जिसे फॉलो करके भी आप अपना वजन कम कर सकते हो। क्योंकि एक्सरसाइज, योगा वगैरह बहुत लोग नहीं करना चाहते या उनको टाइम नहीं होता है। तो ऐसा कुछ ट्रिक क्यों ना हम यूज करें जिसमें हमें अलग से टाइम निकालने की जरूरत ना पड़े और घर पे ही कुछ चीजों को करके, कुछ चीजों को बदल करके हम अपने बॉडी को फिट रख सकते हैं। तो मैंने बहुत सारी चीजों को रियलाइज किया कि जो मैं नहीं करती थी अपने टाइम पे और जिससे मुझे बेनिफिट मिला, मैं वो चीजें आपसे शेयर करने के लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन चीजें जितनी इजी होती है हमें उतना ही अच्छा लगता है और हमें उसे करने का भी मन होता है। लेकिन आपको इन चीजों को फॉलो करने से पहले ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको इसे पूरी तरह से फॉलो करना है। जब आप किसी चीज को पूरी तरह से करोगे तभी आपको उसका रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। चलिए मैं स्टार्ट करें। क्या नहीं करें हम जिससे हम अपने वेट को कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जिसे आपको कभी नहीं करना है, उसे आपको कोशिश करना है कम से कम 2 महीने तक या 1 महीने तक आपको उन चीजों से दूर रहनी है। जैसे पहला है सॉल्ट। आपको सॉल्ट एक लिमिट में लेना है। बिल्कुल नहीं बोलूंगी यहाँ पे सॉल्ट को, क्योंकि खाने में सब्जी में नमक ना रहे तो सब्जी का टेस्ट बेकार हो जाएगा। तो जो सॉल्ट है उसे आपको बहुत कम मात्रा में लेना है। आपको अलग से सॉल्ट, जैसे खाना में जाता है तो हम अलग से सॉल्ट लेते हैं, आपको कोशिश करना है कि आप अलग से सॉल्ट ना लें। आप सोचोगे कि सॉल्ट से भी क्या वेट बढ़ सकता है? जी हाँ, सॉल्ट से भी वेट बढ़ता है, क्योंकि जब हम सॉल्ट लेते हैं बॉडी से वाटर को निकलने नहीं देता है, जिस वजह से धीरे धीरे हमारा वेट बढ़ने लगता है। तो हमें कोशिश करना है कि हम सॉल्ट एक नियमित मात्रा में लें या बिल्कुल लिमिट में लें। अलग अलग पॉइंट, शुगर। आपको पता है कि शुगर में होता है कैलोरी। जैसे आप सबको पता ही है कि शुगर से कैलोरी बढ़ने लगती है और जिससे बढ़ जाता है हमारा वजन। तो हमें कोशिश करनी है कि शुगर को पूरी तरह से हम हटा दें, क्योंकि फ्रेंड्स शुगर लॉस नहीं होने वाला, लेकिन आपको बेनिफिट्स बहुत सारे मिलने वाले हैं। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में जब वेट कम करना शुरू किया था, मैंने शुगर से कर ली थी दुश्मनी। पूरी तरह से मैंने शुगर लेना बंद कर दिया था और उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत कभी कभी मीठा खा लेती थी, बट अलग से जो शुगर होती है ना, किसी भी चीज में डाल करके हमको लेना है, जैसे चाय के साथ, कॉफी के साथ या किसी भी चीज के साथ, तो मैं उसके साथ जनरली कोशिश करती थी कि गुड़ लेके खाऊं। डेट सिरप, खजूर का गुड़ और वेली गुड़, ये सब आपके लिए बहुत अच्छा है और टेस्ट में भी काफी ज्यादा अच्छा है चीनी के एवरेज में। और देखिए, आप जब तक उस चीज को खुद में नहीं आजमाएंगे तब तक आपको वो चीज पता नहीं चलेगा। मैं आपसे शायद इसीलिए कह पा रही हूँ क्योंकि मैंने लिया है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाते हैं कि अब नेक्स्ट में हमें क्या चीज है जो नहीं करना है। वो है आपका मैदा। मैदे को आपको अपने लाइफ से पूरी तरह हटाना है। सिर्फ 1 मंथ या 2 मंथ आप ये करके देखिए। मैदे से हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बहुत तेजी से बढ़ता है और वेट बढ़ना शुरू हो जाता है बहुत फास्ट। तो कोशिश करना है कि मैदे को भी अपने लाइफ से टाटा बाय बाय कर दे। अगर आपको कोई चीज लेना है तो उसकी जगह पे कोई दूसरा चीज रिप्लेस कर दें। आजकल आटे से भी बहुत अच्छा समोसा बनता है, आटे से भी बहुत कुछ बनाया जा सकता है। तो जो चीज आप मैदे से बनाते हैं, कम से कम कुछ दिन, अगर आप वेट रिड्यूस करना चाहते हैं, कुछ दिन इन चीजों को फॉलो करके देखिए। मैं ये नहीं कहूंगी कि लाइफ टाइम के लिए इसे छोड़ दीजिए, क्योंकि अभी मेरा वेट रिड्यूस हो चुका है काफी हद तक, तो मैं थोड़ी बहुत चीजें लेना शुरू कर चुकी हूँ। मैं अपने राइस बदल चुकी हूँ और मैं संडे टू संडे मैं कुछ चेंज करती हूँ, मेनू में कुछ अपना हेवी डाइट ले लेती हूँ। मैंने अपने खाने में अभी कोई भी ज्यादा डाइट फॉलो नहीं कर रही हूँ, मैं अपने खाने में कोई सैक्रिफाइस नहीं कर रही हूँ। तो मैं आपसे वही कह रही हूँ जो मैंने किया है। और देखिए, अब मैं जब आप एक वेट पे आ जाएंगे, कंट्रोल कर लेंगे, फिर आप जो मन चाहे ले सकते हैं। अगला ये है कि किसी भी लेबल लगी जूस, कोई भी ऐसा चीज जिसमें लेबल लगा हुआ है, आप उसे जरूर पढ़ें।
क्योंकि लेबल जब उसमें लगा हुआ होता है उसमें सारी चीजें, जैसे आप कोई जूस ले रहे हैं तो उसमें शुगर कितना है हर चीज में दिया हुआ रहता है, इसमें शुगर कितना परसेंटेज है, इसमें कितनी कैलोरी है, तो आप वो जरूर चेक कर लेने से पहले। आप जो भी मार्केट से जूस खरीदते हैं, जो आपका प्रॉपर आप मार्केट जा करके आप जो जूस लेते हैं मार्केट से खरीदते हैं, उससे बहुत ज्यादा अच्छा होता है कोई फ्रेश फ्रूट से निकला हुआ जूस, क्योंकि इस फ्रूट में बहुत ज्यादा, जो मार्केट का फ्रूट होते हैं जूस, उसमें बहुत ज्यादा कैलोरी होता है, बहुत ज्यादा शुगर उसमें होता है। आप इसको देख सकते हैं, लेबल में सारी चीजें मेंशन की रहती है, तो आप वही चीजें देख के ले जिसमें शुगर लेवल कम हो। ये एक तरीका है अपने वेट को कंट्रोल रखने के साथ। अगर आपको वजन को कंट्रोल में रखना है दोस्तों, एवरीडे दही खाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि दही हमारे फैट को बहुत हद तक कंट्रोल करता है और जो स्टोर फैट है उसे भी धीरे धीरे बर्न करता है। तो 2 in 1 फायदा आपको दही से मिल सकता है। अगर आप दही अपने खाने में शामिल नहीं किए हैं तो कर लीजिए। आप सोचते हैं ठंडी का टाइम है, दही खाने से हमें ठंडी लग जाएगी, बिल्कुल नहीं। आप कोशिश कीजिए उसे लंच में शामिल करने की। लंच में अगर आप लेते हैं तो आपको बिल्कुल भी किसी तरीके का प्रॉब्लम नहीं होगा, तो आप दही ले सकते हैं जो आपके वेट को कंट्रोल करने में मदद करेगा। सॉलिड रीजन और है हमारे वेट बढ़ने का कि हम जो भी खाना खाते हैं उसे बिल्कुल भी चबा के नहीं खाते। बिल्कुल सही कहा ना मैंने, क्योंकि हमारे पास वक्त ही नहीं होता कि हम टाइम लेकर आराम से चबा कर खाना खाएं। लेकिन क्या जानते हैं दोस्तों, ये भी एक सॉलिड रीजन है आपके वजन बढ़ने का। आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा। कोशिश कीजिए 32 बार चिबा करके किसी भी चीज को खाने की। जैसे आप अगर एक बाइट रोटी लेते हैं तो उसे 32 टाइम्स इसको चिबाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जितना अच्छे से आप अपने खाने को चबाते हैं वो बहुत अच्छे से प्रॉपर डाइजेस्ट होता है और वो आपके बॉडी में बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेगा और साथ ही साथ खाने को बहुत अच्छे से डाइजेस्ट भी करेगा, जिससे आपका मेटाबॉलिज्म बहुत स्ट्रांग होगा और साथ ही साथ आपका वेट भी कंट्रोल है। और एक सॉलिड रीजन, खाने को रात के वक्त बिल्कुल लाइट खाना शुरू कर दे। कोई भी चीज खाए रात के वक्त ऐसी चीज ले जिसमें फाइबर हो, प्रोटीन हो, विटामिन हो, लेकिन कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल ना हो, स्टार्च बिल्कुल ना हो। रात को आपको बिल्कुल लाइट खाना खाना है जो आपके वजन को कंट्रोल में रख सकता है, जो आपके वजन को बढ़ाता है। वो क्या हो सकता है? वो है हमारी नींद। हम अपने नींद से बिल्कुल ही दूर हो जाते हैं जब हमारे पास बहुत सारा काम होता है, हम अपनी नींद को ही स्किप कर देते हैं। कोशिश कीजिए कि आप अपनी पूरी नींद कंप्लीट करें। नींद कंप्लीट होने से आप फ्रेश रहोगे, आप में चिड़चिड़ाहट नहीं रहेगी, साथ ही साथ आपका वजन भी नहीं बढ़ेगा। इसलिए प्रॉपर सोने की कोशिश कीजिए। 8 से 9 घंटे की नींद जरूर ले रात के वक्त। और दिन में अगर आप रेस्ट करना चाहते हैं दोस्तों, आप 1 घंटे से ज्यादा रेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप ज्यादा भी सोते हैं तो भी वो आपके लिए सही नहीं है। तो हर चीज का एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए जिसे आपको फॉलो करना है। ये थी कुछ बातें जो बहुत ही इजी है और हम लोग इस चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं, ध्यान ही नहीं देते। और दोस्तों, हम सोचते हैं हमसे एक्सरसाइज नहीं होगा, हमसे ये नहीं होगा, हमसे वो नहीं होगा। क्या आपसे ये सब होगा? ट्राई कीजिए, क्योंकि इन चीजों को करके आप अपना बहुत अच्छा ख्याल रख सकते हो। इसलिए आज से ठान लीजिए कि आपको स्ट्रांग रहना है और रखना है अपना ख्याल, ताकि हम लॉन्ग टाइम तक एंजॉय कर सके और लाइफ का पूरा एंजॉयमेंट ले सके। चलिए फिर मिलती हूँ इसी आशा के साथ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। नमस्कार।